हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक तरफा ज्ञान। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उस टॉपिक की जिसकी इस समय बच्चों को बहुत ज़रूरत है कि कैसे बैकलॉग कंप्लीट करें। बच्चों के पेपर आने वाले हैं, चाहे वो जेईई की बात कर लो या नीट की बात कर लो, जितना भी बच्चों का बैकलॉग हो उसको कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके, जिससे जो मेन। तो पहले बात कर लेते हैं कुछ जनरल बातों की। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी बैकलॉग नहीं आने देना है। बेटा, बैकलॉग नहीं आने देना, इससे मेरा ये मतलब है कि बैकलॉग एक आधी टॉपिक का हो तो चलता है, लेकिन आपके चैप्टर्स का बैकलॉग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्कोर को और आपके कॉन्फिडेंस को दोनों को ही लो कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि अगर थोड़ा बहुत बैकलॉग है तो उसको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाकर कम करो, ना कि करंट को छोड़ दो। बच्चे गलती क्या करते हैं, करंट जो चल रहा होता है उसको छोड़कर अपने बैकलॉग कंप्लीट करने लगते हैं, तो जो आपका जो करंट था वो भी बैकलॉग बनता चला जाएगा। तो ऐसे कर करके बैकलॉग बनते चले जाएंगे। इसलिए कभी भी अगर आपको थोड़ा बहुत बैकलॉग है तो उसको कंप्लीट करने के लिए आप अपने करंट को ना छोड़ें। पहले जो करंट में चल रहा है उसको अच्छे से कंप्लीट करें और उसके साथ साथ अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा लें और अपना बैकलॉग पैरेलली थोड़ा बहुत, जैसे आपके 2 चैप्टर हैं तो आप धीरे धीरे करके उन 2 चैप्टर्स को साथ साथ में कंप्लीट करें। अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज कर लें, ना कि करंट को छोड़ दें। और ड्रॉपर्स की बात करें तो अगर उन्होंने पहले से कोई चैप्टर पढ़ रखा है लेकिन तब भी उन्हें लग रहा है कि उन्हें ये चैप्टर पढ़ना है और वो उनका बैकलॉग में है, तो उस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की लेक्चर से कोशिश ना करें। उसके नोट्स दोबारा से आप अच्छे से रीड करें और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे और चैप्टर के उससे कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो आपका बैकलॉग में उसके ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, जिससे क्या होगा, वो कंसेप्ट जो आप लेक्चर से सुन के अच्छे से दिमाग में बैठते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़े सीरियस मुद्दे पे, मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने या तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या फिर कहीं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर उनके काफ़ी चैप्टर का बैकलॉग हो चुका है। लगभग 4, 5 या कुछ बच्चों के 10 चैप्टरों का बैकलॉग होता है। तो ऐसे बच्चे क्या करें? तो सबसे पहले तो ये गलती मत करना, बहुत से लोग हैंड रिटन नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। हैंड रिटन नोट्स बनाने की गलती मत करना। आप प्रिंट आउट निकाल लो जो आपके चैप्टर बैकलॉग है और उससे उनके नोट्स को पढ़ो, जिससे आपका टाइम बच जाएगा और उस बचे हुए टाइम में आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। और दूसरा आइडिया ये है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा चैप्टर्स का बैकलॉग है तो आप धीरे धीरे उन चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए, लेकिन इस चीज़ पे फोकस मत कीजिए कि आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है उस चैप्टर के बारे में तो पहले आप उसके अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आपको PDF फॉर्मेट में स्लाइड्स मिल जाती होंगी। उन PDF फॉर्मेट की जो स्लाइड्स हैं उनको अच्छे से रीड करिए और ऐसे टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आए उन्हीं को सिर्फ वीडियो लेक्चर से देखिए और बाकी सारा खुद समझ लीजिए और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। तो उसी टॉपिक को अगर आपने वो चैप्टर के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज है तो उसी टॉपिक को आप वीडियो लेक्चर से देखिए जो आपको अच्छे से नहीं आता। पूरा चैप्टर दोबारा से देखने की वीडियो से ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं गोल्डन पॉइंट की। और गोल्डन पॉइंट क्या है? गोल्डन पॉइंट ये है कि अगर कुछ ज़्यादा ही चैप्टर हैं आपके, मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 6-7 चैप्टर हैं और उन 6-7 चैप्टर भी वो ऐसे हैं कि जिनसे पेपर में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उन चैप्टर्स को आप कैसे कंप्लीट करें? पूरे चैप्टर नहीं हो पाएंगे, टाइम बहुत कम है, करंट छूट जाएगा। तो ऐसे केस में आप एक सिंपल ट्रिक अपनाएं, उन चैप्टर्स में से वो टॉपिक्स निकालें। देखिए, चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि उन पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएँ। कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जिनसे मोस्टली पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के ऐसे टॉपिक जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं पेपरों में, उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसको प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होगा? आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, टॉपिक अच्छे से पढ़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और या फिर उसी के फॉर्मेट में जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो टॉपिक वाइज अप्रोच रखेंगे, इसमें पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आपके चैप्टर भी पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पीएच से काफ़ी सवाल आते हैं, तो आपने पीएच वाला टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, उसके क्वेश्चन कर लिए। रोटेशनल डायनेमिक्स में एंगल और मोमेंटम से काफ़ी सवाल आते हैं, तो उस टॉपिक के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। हाइड्रोजन वाला चैप्टर है तो उसमें आइसोटोप्स वगैरह से सवाल आ जाते हैं, हाइड्रोजन की आइसोटोप से सवाल आ जाते हैं, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे रिसेंटली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अच्छे से, उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, उनके क्वेश्चन लगा लीजिए। पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है अगर आप पर टाइम नहीं है तो। ये बेसिकली जो मैंने अभी गोल्डन पॉइंट बताया या फिर उससे पहले जो 2 पॉइंट बताए थे वो सारे सब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल है, लेकिन अब मैं कुछ सब्जेक्ट वाइज अप्रोच आपको बता रहा हूँ जिससे काफ़ी आसानी रहे आपको बैकलॉग कंप्लीट करने में।